हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन सीखे हैं और उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ने वाली है और उसके साथ साथ कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों की भी ज़रूरत पड़ेगी इस अवकलन को सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे उन सर्व समीकरणों को लिख देते हैं जिनकी आवश्यकता पड़ेगी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन में। जैसे आपको ज़रूरत पड़ सकती है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स इक्वल 1। यहाँ से आप चाहो तो इसको लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, या फिर आप इसे लिख सकते हो कास स्क्वायर एक्स इक्वल 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस सर्वसमीकरण की ज़रूरत पड़ेगी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का जब हम अवकलन करेंगे तब। ये पहला हो गया सर्वसमीकरण। दूसरा ज़रूरत पड़ने वाला है सेक स्क्वायर एक्स इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और तीसरी सर्वसमीकरण की ज़रूरत पड़ेगी वो है कोसेक स्क्वायर एक्स इक्वल में 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स। ये तीन सर्वसमीकरणों की ज़रूरत पड़ेगी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन करते समय, इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है। साथ में इससे पहले हमने जो अवकलन सीखे हैं उनकी भी ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन कौन से हैं जो हमने इससे पिछले वीडियो में सॉल्व किया था? वो था d/dx ऑफ साइन एक्स यानी साइन एक्स का अवकलन, जवाब में आता है cos x। दूसरा cos x का अवकलन माइनस में साइन x। तीसरा tan x का अवकलन वैल्यू होती है सेक स्क्वायर x। चौथा cot x, इसका जो अवकलन होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर एक्स। और पांचवा सेक एक्स, अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। एक और अवकलन होता है कोसेक एक्स का। इसकी वैल्यू आती है नेगेटिव में कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ये होता है। तो इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। और साथ में यहाँ पे जो त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इनकी भी ज़रूरत पड़ सकती है सूत्रों को सत्यापित करने के लिए। यानी जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके सूत्रों का जब हम सत्यापन करेंगे तो इनमें से किसी की भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले आप इसको अपने कॉपी में लिख लीजिए और इन्हें कैसे प्रूफ किया गया है इसके लिए आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम आगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन करना आपको सिखा है। सबसे पहला हम लोग अवकलन करने वाले हैं साइन इनवर्स एक्स की। मान लेते हैं y इक्वल है साइन इनवर्स एक्स। सबसे पहला अवकलन हम इसी का करेंगे कि साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होगा, इसका हमें निकालना है या इसके सूत्र का सत्यापन करना है या डेरिवेशन करना है, जो भी आप समझ सकते हो। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसके लिए देखो इसका प्रूफ या जो हमें सूत्र बनाना है उसकी व्युत्पत्ति जो करनी है वो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इनवर्स फंक्शन को नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट होगा,
इसके लिए हम इस साइन इनवर्स को दूसरी साइड कर देंगे, तो इसको लिखेंगे साइन वाई इक्वल हो जाएगा यक्स। अब हम दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि हमें साइन इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ऐसा हम लिख लेंगे। अब दोनों तरफ हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन वाई, यानी साइन वाई का अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, और दूसरी तरफ भी हमें x का अवकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब हमने पिछले के वीडियो में सीखा कि साइन का जो अवकलन होता है वो कास में आता है, लेकिन यहाँ पे आप देखो y है, यहाँ पे x है। तो सबसे पहले हम इस साइन y को साइन x समझ के अवकलन करते हैं कि अगर यहाँ पे x होता तो जवाब में cos x आता। तो यहाँ पे हम अपना जवाब ले लेंगे cos y, और उसके बाद ये y है और ये x है, तो इसका एक बार करेंगे अवकलन, यानी हो जाएगा dy बाई dx, और x का अवकलन होता है 1। ये हमने सबसे पहले की वीडियो में सिखाया, लेक्चर नंबर 3। यहाँ से dy बाई dx क्या हो जाएगा, ये होगा 1 cos y। मतलब अगर हम 1 cos y को सॉल्व कर लें, यानी इस y को x के टर्म में कर ले जाएं, तो वो हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें पता है साइन y इक्वल x, तो cos y को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/√1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। अब आप कहोगे ये कहाँ से लिखे, तो हमने जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लिखा था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास इनवर्स कास स्क्वायर एक्स इक्वल 1, वहीं से इस चीज़ को लिखा गया है। तो हम कास वाई को लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। तो यहाँ से अगर हम इसे आगे सॉल्व कर दें तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 1/√1 माइनस साइन वाई की वैल्यू x है, तो साइन स्क्वायर वाई की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर। यानी अगर हमें साइन इनवर्स x का अवकलन करना है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसका मतलब यही हो गया कि अगर हमें अवकलन करना है साइन इनवर्स x, तो जवाब में आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया पहला इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो आपको हर एक का तरीका पता होना चाहिए, नहीं कि लाओ इसे याद कर लें कि इतना होता। सबसे पहले तरीका समझेंगे, बाद में इन्हें हम याद करेंगे। तो आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। अब देखते हैं दूसरा अवकलन। तो यहाँ पे हम फंक्शन लेंगे y इक्वल कास इनवर्स x। अब की बार हम इसका अवकलन करना सीखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कास y इक्वल x। यहाँ पे समझ लो आपको क्या फाइंड करना है, कास इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या आएगा, वही आपको यहाँ पे निकालना है, या कह सकते हो वही आपको सत्यापित करना। ये हो गया, आप इसे कोई इक्वेशन मान सकते हो या ऐसे छोड़ दो। अब हम इसका करेंगे अवकलन। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब इसे ऐसा लिखा जा सकता है x का x के सापेक्ष अवकलन और कास y का x के सापेक्ष अवकलन। यहाँ भी देखो ये x है, ये y है, तो हम इस y को x मान के अवकलन कर देंगे। तो अगर यहाँ पे cos x होता तो उत्तर में क्या आता, माइनस में साइन x, यानी यहाँ पे आएगा माइनस में साइन y, जो कि यहाँ पे y है, और इस y का रिटर्न डिफरेंशियल कर देंगे और x का अवकलन आएगा 1। और फाइंड क्या करना, dy बाई dx ही निकालना है। तो यहाँ से dy बाई dx क्या आएगा, -1 बाई साइन y।
अब हमें साइन वाई की वैल्यू निकालनी है, वो भी एक्स के टर्म में। तो हमें कास वाई की वैल्यू पता है, तो इस साइन वाई को सबसे पहले हम कास वाई में बदलेंगे। लिखेंगे √1 माइनस कास स्क्वायर वाई, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं dy/dx इक्वल -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया यक्स के सापेक्ष कास इनवर्स का अवकलन। तो जो साइन इनवर्स का आया था वही कास इनवर्स का भी आया है, साइन चेंज हो गया। या यहाँ से हम इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि कास इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन होगा -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको कास इनवर्स एक्स का अवकलन कैसे करना है ये आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी आपका प्रॉब्लम होगा तो आप एक बार जरूर बताएंगे। तो ये हुआ दूसरा अवकलन, आप इसे लिखिए, फिर हम क्रमवार आपको अवकलन सिखा रहे हैं। हम लेते हैं तीसरा इनवर्स फंक्शन। यहाँ पे हम ले लेते हैं एक फंक्शन y इक्वल tan इनवर्स x, और देखते हैं कि इसका क्या आएगा। मतलब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करनी है tan इनवर्स x के अवकलन को, या dy/dx भी आप समझ सकते हैं। तो सेम इसको भी सबसे पहले इसे सही करेंगे, इस tan इनवर्स को दूसरी तरफ कर देंगे तो आएगा ये tan y। ऐसा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम tan x, cot x, sin x, cos x वगैरह का हमने अवकलन पहले ही सीख लिया है कि क्या आ रहा है। तो अब ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, तो इसलिए हम इसको आसानी से कर सकते हैं। इसे हम कोई इक्वेशन बना लेते हैं। अब लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अब इनका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो लिखेंगे tan y इक्वल d/dx ऑफ x, या डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ भी मिसमैच है, यहाँ x से हम y तो हम y को x मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर tan x होता तो जवाब में क्या आता, sec स्क्वायर x आता, लेकिन x नहीं है, y है, तो वही जवाब हो गया। और एक बार हम इसका फिर से डिफरेंशियल कर देंगे, ये होगा dy/dx, और यहाँ पे dx का अवकलन हो गया 1। या यहाँ से हम इसको बना सकते हैं dy/dx इक्वल 1/sec स्क्वायर y। अब फिर से वही काम करना है, हमें इस y को x के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। तो कुछ ऐसा दिमाग लगाना है जिससे sec से tan में पहुँच सके और आराम से ये काम कर सकें। तो ये क्या होगा, sec स्क्वायर इक्वल होता है 1 + tan स्क्वायर। तो सबसे पहले इस सूत्र को ही बदलते हैं, लिखेंगे dy/dx इक्वल 1/1 + tan स्क्वायर y। ये हमने अभी शुरुआत में भी लिख दिया था कि इतनी सर्वसंख्याएँ लगेंगी, इतना इतना इनका अवकलन लगेगा। तो उसको सबसे पहले आप अपने कॉपी में लिख लीजिए, ताकि डेरिवेशन करते समय या इसको मिलाते समय आपको कठिनाई ना हो। और हमेशा कोशिश करें कि इसे आप कॉपी में सॉल्व करें, स्क्रीनशॉट ना बनाएं। यहाँ से इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल 1/1 + tan y की वैल्यू x है तो tan स्क्वायर y की वैल्यू हो जाएगी x स्क्वायर। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। या आप इसको ऐसा भी समझ सकते हो कि tan इनवर्स x का अवकलन होगा 1/1 + x स्क्वायर, जैसा आप समझ सको। तो ये हुआ tan इनवर्स x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अवकलन की सारी बातें समझ में आ रही होंगी। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप ज़रूर बताएंगे, और जितने भी सूत्र हैं आप इनको क्रमवार अपने कॉपी में नोट कीजिए। स्क्रीनशॉट कोशिश कीजिए कि ना लें, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो बाद में उसको ज़रूर अपनी कॉपी में लिखिए। बात करते हैं
चौथे इन्वर्स फंक्शन के अवकलन की। यहाँ पे ले लेते हैं y इक्वल काट इनवर्स x, मतलब हमें काट इनवर्स x की अवकलन निकालनी है या dy/dx निकालना है कि क्या होगा। तो इसमें भी वही काम करेंगे जैसे अभी तक हमने सॉल्व किया। काट इनवर्स को दूसरे साइड करके एक नॉर्मल फंक्शन का निर्माण करेंगे। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। फिर यहाँ पे वही काम करेंगे, लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप इसे चाहो तो y के रिस्पेक्ट में अवकलन करोगे तो भी सेम उत्तर आएगा, उत्तर में कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे x के सापेक्ष कर देते हैं क्योंकि अभी समझ लो डिफ्रेंसिएशन की हम शुरुआत कर रहे हैं। आगे चल के हम आपको सब कुछ सिखा देंगे कि किसी भी मतलब वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कैसे फाइंड आउट करना है। कोई भी वेरिएबल रहे आप सवाल बिंदास लगाओगे। तो अभी हम आपको केवल फार्मूले का डेरिवेशन सिखा रहे हैं और उसके बाद हम आपको एक्सरसाइज की हर एक सवाल लगाना सिखाएंगे। तो यहाँ पे अब ये हो जाएगा d/dx ऑफ काट y या डिफ्रेंसिएशन ऑफ काट y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ भी देखो, जब ये वाला चीज़ और ये वाला वेरिएबल मिसमैच हो जाए तो सबसे पहले आप इसको ऐसे समझ लो कि ये और ये अगर एक होता तो क्या होता। यहाँ पे अगर y की जगह पे x होता तो काट x का अवकलन होता माइनस में कॉसेक स्क्वायर x। अब चूंकि यहाँ y है तो y लिख लेंगे और उसके बाद एक बार जिसे आपने वैसा समझा था उसका अवकलन कर दो और x का अवकलन 1 होता है। यहाँ से dy/dx इक्वल लिखेंगे नेगेटिव में 1 कॉसेक स्क्वायर y, या इसको आगे सॉल्व करेंगे तो होगा dy/dx इक्वल नेगेटिव में 1/1 प्लस। अब चूंकि हमें काट y की वैल्यू x पता है, कॉसेक स्क्वायर की तो पता नहीं, तो कॉसेक स्क्वायर का सूत्र होता है 1 प्लस काट स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं dy/dx इक्वल नेगेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर आपको tan का याद है तो आप बड़े आराम से कॉसेक का याद कर सकते हो, कॉसेक का नहीं सॉरी काट का। जैसे साइन का इन्वर्स का जो उत्तर होता है कास इन्वर्स में वो माइनस होता है, सेम tan इन्वर्स फंक्शन का जो अवकलन होता है और काट इन्वर्स का जो अवकलन होता है दोनों वैल्यू में बराबर होते हैं और जो चिन्ह होते हैं या नेचर में अपोजिट हो जाते हैं, बस इतना फ़र्क। या यहाँ पे आप लिख सकते हो कि काट इनवर्स x का अवकलन लिख भी देते हैं, काम चोरी नहीं करना है। एक एक पार्ट आपको ईमानदारी से लगाना, ये नहीं कि देख के लग रहा है कि हाँ अब हो जाएगा, तो ऐसी बात नहीं। जब तक आप उसे खुद नहीं करोगे तो देख के हर चीज़ आसान लगती है, आपको उसे स्वयं सॉल्व करना है अगर आपको कुछ भविष्य में बेहतर करना है तो। ये हो गया चौथा अवकलन, आप इसे भी अपने कॉपी में लिखिए और उसके बाद अभी 2 लोग और बचे हैं उनको भी निपटा देते हैं। नंबर आ रहा है 5वां और यहाँ पे अवकलन करेंगे सेक इनवर्स x का। विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा। फिर से वही काम वही प्रोसेस दोहराना है। सेक y इक्वल x, इसे एक इक्वेशन बना देते हैं और अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये कुछ इस प्रकार से लिखा जाएगा। सेक x का अवकलन होता है सेक x tan x। अब चूंकि यहाँ y है तो उत्तर में आएगा सेक y tan y और फिर से y का अवकलन होगा।
और यहाँ पे आएगा 1। dy बाई डी एक्स ही निकालना है तो बाकी चीज़ को दूसरी तरफ कर देंगे। 1 sec y tan y। sec y की वैल्यू x पता है लेकिन tan की नहीं पता। अब हमें वैल्यू जो पता है वो पता है sec y की, tan y की तो पता नहीं है। तो हम इस tan y को sec में कन्वर्ट करेंगे। सूत्र क्या होगा, एक बार लिख देते हैं इसको, dy बाई डी एक्स। यहाँ पे प्लस माइनस में अंतर हो गया था इसलिए हमने इसको काट दिया है। नहीं तो आप गलती से प्लस का माइनस उतार लेते, क्योंकि एक बार हमने प्लस माइनस करके काट दिया था, तो इसलिए हम इस लाइन को ही हटा दे रहे हैं, फिर से लिखते रहे। यहाँ पे ये हो गया sec y, चूँकि हमें sec y की वैल्यू पता थी। अब रही बात tan की, तो tan की जगह क्या लिखें हम यहाँ पे सर्व संख्या सबसे पहले आपको लिख के समझाते हैं। sec स्क्वायर y इक्वल होता है 1 प्लस tan स्क्वायर y। तो हमें tan y की वैल्यू पता है, तो ये इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा और tan y की वैल्यू अंडर रूट में आएगी। तो ये हो जाएगा अंडर रूट में sec स्क्वायर y माइनस 1। अब सारी वैल्यू रख देंगे, तो sec y की वैल्यू है x और sec स्क्वायर की वैल्यू बन जाएगी x स्क्वायर, तो x स्क्वायर माइनस में, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स या sec इनवर्स x का अवकलन। यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करके लिख देते हैं। ये आएगा 1 बाई एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस सेक इनवर्स एक्स का अवकलन। ऐसे ही बिल्कुल छठवां जो है इनवर्स फंक्शन, उसका भी करना है, तो चलो उसे भी लगा देते हैं। उसके बाद एक साथ हमने जो कुछ सीखा है उसे दोहरा लेंगे और आज का सेशन समाप्त करेंगे। फंक्शन में जो 6 नंबर पर हमने लिया है वो है कोसेक इनवर्स एक्स का। यहाँ पे फाइंड आउट करनी है कोसेक इनवर्स एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या आएगा। तो यहाँ भी सबसे पहले इसको नॉर्मल फंक्शन में बदलेंगे, तो लिखेंगे कोसेक y इक्वल हो जाएगा x, इसे कोई समीकरण मान लेते हैं और फिर वही काम करेंगे। लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे दोनों तरफ, तो आएगा ये डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक वाई इक्वल डी एक्स बाई डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, या डिफ्रेंसिएशन ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जैसा आप पढ़ो। तो कोसेक वाई का अवकलन क्या होता है, माइनस में कोसेक वही आता है इंटू काट हो जाता है, और क्योंकि ये x है ये y है तो एक बार फिर से लिखना पड़ेगा, और x का अवकलन 1 होता है। हमें dy बाई डी एक्स ही निकालनी, तो सारी चीज़ दूसरी तरफ, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल नेगेटिव 1 बाई कोसेक y काट y। फिर से यहाँ पे वही गेम फंस गया, वही बिल्कुल। यहाँ पे कोसेक y की वैल्यू x है और यहाँ पे काट y भी है साथ में, तो काट को भी कोसेक में वैसे ही बदलेंगे जैसे हमने tan को सेक में बदला था। बिल्कुल कैसे बदलेंगे, लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल नेगेटिव 1 बाई कोसेक y, और काट y की जगह पे लिखेंगे कोसेक स्क्वायर y माइनस। क्यों लिखेंगे यहाँ पे फिर से हम आपको समझा देते हैं। कोसेक स्क्वायर y का मतलब हो गया 1 प्लस काट स्क्वायर y, तो यहाँ से काट स्क्वायर y की वैल्यू हो जाएगी 1 दूसरी तरफ, कोसेक स्क्वायर y माइनस 1 हो जाएगा। तो काट y की अगर वैल्यू निकालनी है तो इस तरफ वर्गमूल हो जाएगा, जैसे हमने tan में किया था बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे कर दी। अब चूंकि हमें कोसेक y की वैल्यू पता थी तो इसलिए सवाल आसान हो गया। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स बन जाएगा
नेगेटिव में 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, या कह सकते हैं कि कोसेक इनवर्स x का x के सापेक्ष अवकलन आएगा नेगेटिव में 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये हुआ कोसेक इनवर्स x का अवकलन। तो इस प्रकार से समाप्त होता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन। आप इसे उतार लीजिए। फिर हमने आज क्या क्या सीखा है एक बार दोहराएंगे। आज के वीडियो में हम लोगों ने सीखा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन। कुल 6 हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक मूल फंक्शन लिए हैं जिनकी सहायता से बहुत बड़े बड़े इनवर्स फंक्शन के अवकलन सॉल्व किए जाते हैं। पहला है साइन इनवर्स, उत्तर में आता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स, जवाब में जो साइन में आया है बिल्कुल वही आएगा लेकिन चिन्ह में बदल के आया। तीसरा है tan इनवर्स एक्स, जवाब में आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। चौथा हो जाएगा cot इनवर्स एक्स, जवाब में आएगा नेगेटिव में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल जो tan का है उसका ठीक विपरीत cot इनवर्स आएगा, जो साइन इनवर्स का उसका ठीक विपरीत cos इनवर्स। सेम अगर आपको सेक का याद है तो कॉसेक का याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेक का होता है 1/x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कॉसेक इनवर्स का हो जाएगा सेक वाले का चिन्ह में ठीक विपरीत और परिमाण में बिल्कुल बराबर। तो ये हो गया आज का डिफरेंशियल का अपना टॉपिक, जिसमें हम लोग सीख रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अवकलन। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हम लोग सीख रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अवकलन। हमने यहाँ पे उनको प्रूफ करके भी दिखाया है। इससे पहले के वीडियो में हमने नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रूफ करके दिखाया है कि उसका आंसर क्या आएगा। यहाँ हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रूफ किए है। तो उम्मीद है कि आपको आज की बताई गई सारी बात समझ में आ गई होगी। हमने कक्षा 12 की गणित शुरुआत कर दी है 2023-24 बैच के लिए, और एक एक चीज़ हम आपको सिखाएंगे। तो यहाँ हम आपको सिखा रहे हैं डिफ्रेंसिएशन। इससे पहले हमने मैट्रिक्स भी सिखाया है, डिटर्मिनेंट भी सिखाया है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने सारे वीडियो बना के रखे हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। और बिल्कुल बेसिक से हर एक जो चैप्टर है बिल्कुल बेसिक से है। ये नहीं कि डायरेक्ट हम आपको सवाल लगाना सिखा रहे हैं। सबसे पहले सवाल में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उन सूत्रों का प्रूफ कैसे हुआ या वो सूत्र कैसे बनाए गए हैं, उसके बाद उनका इस्तेमाल कैसे करना है, ये हमने आपको सिखाने की कोशिश की है। तो फिर मिलेंगे हम लोग अगले पार्ट में अगले टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी और भी बेहतर तरीके से करते रहिए।